डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग एजिम्टोट्स। आज एजिम्टोट्स में एक इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है मेथड फॉर ऑब्लिक एजिम्टोट्स। यह मेथड किस पोजीशन में टाइप जब रहता है तो वह स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर यूज करेंगे ये आपको डिटेल में आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए लेक्चर 8। एजिम्टोट्स के बारे में पिछले 2 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, है ना। वह अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंतर्गत जितना डिग्री है उतना अगर पॉसिबल एजिम्टोट्स मेरा आ जाता हो तो हम आगे कोई दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करते हैं, उसे निकाल लेते हैं। यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। दूसरा क्या था कि इंस्पेक्शन मेथड के अंतर्गत लीनियर फैक्टर के रूप में अगर एफ एन डिग्री का फैक्टर हो प्लस एफ एन माइनस 2 डिग्री आता हो इक्वल टू 0 हो इस फॉर्म में, तो हम आसानी से है ना निकाल लेते हैं उस मेथड से। अगर ऐसा नहीं हो तब हम लोग लास्ट में ऑब्लिक एजिम्टोट्स वहाँ पर यूज करेंगे। देखिए मेथड ऑफ फॉर ऑब्लिक एजिम्टोट्स जहाँ हाईएस्ट डिग्री इन्वॉल्व 2 टर्म्स। जैसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ देखते हैं कैसे एक्स और वाई को मिला करके देखते हैं कि हाईएस्ट डिग्री 3 है तो 2 जगह 3 होना चाहिए इन्वॉल्व, तब हम लोग यह मेथड यूज करेंगे। कभी कभी देखते हैं कि एक ही जगह 3 है बाकी जगह 3 नहीं है डिग्री, तो वहाँ पर ओब्लिक निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या होता है कि इसको निकाल लेता है लास्ट में नहीं निकालता है, लोग कन्फ्यूज करता है कि काहे नहीं निकला। लेकिन याद रखिएगा कि हाईएस्ट डिग्री इन्वॉल्व 2 टर्म्स, तो वी पुट एक्स बराबर 1 and y बराबर m in the highest degree term, then real and non-zero value m, real and non-zero value रियल होना चाहिए। m का वैल्यू निकालते समय ध्यान देना है ना कि रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यानी क्या करना हमको रियल लेना है, क्या लेना है रियल एंड नॉन जीरो, यानी m का वैल्यू अगर 0 आएगा तो वो भी नहीं लेना है ना, और वह नॉन जीरो वैल्यू लेंगे यानी कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 4 जो भी हो है ना, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। गिव्स ऑब्लिक एजिम्टोट्स, तब हम लोग क्या मिलेगा हमको ऑब्लिक एजिम्टोट्स मिलेगा उसमें। यहाँ तक क्लियर है। पहला होना चाहिए कि हाई डिग्री 2 जगह इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर डिग्री 3 है तो डिग्री 3 2 जगह इन्वॉल्व होना चाहिए एक्स वाई के रूप में, और वह एम का वैल्यू क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए और नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए। यानी मिला के बोल सकते हैं हम लोग कि नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, तब हम लोग क्या प्राप्त होगा देगा हमको ऑब्लिक एजिम्टोट देगा वह कर्व। तो वी कंसीडर, तब क्या करेंगे वी कंसीडर द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व ऑफ द एनी डिग्री बी अरेंज्ड इन होमोजेनियस सेट। एक सेट तैयार कर देंगे कि n डिग्री वाले एक जगह, फिर n-1 डिग्री वाले एक जगह, फिर n-2 डिग्री वाले एक जगह, है ना, और अरेंज कर देंगे। बहुत जगह अरेंज किया रहता है पहले से, अगर नहीं किया हो तो आपको अरेंज करना होगा, है ना। अरेंज करने का मतलब है कि डिग्री 3 है तो डिग्री 3 वाले एक्स वाई के रूप में याद रखिएगा। डिग्री जब भी यहाँ पर देखिएगा होमोजेनियस फॉर्म है यानी कि एक्स वाई के फॉर्म का डिग्री गिनती होता है। जैसे मान लें कि कोई ऐसे टर्म जिसमें एक्स वाई दोनों है तो दोनों को डिग्री मिला करके देखेंगे। जैसे दिया हुआ है x² y दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया डिग्री 2 और डिग्री 1 कितना हो गया डिग्री 3 हो गया। एक्स वाई दिया हुआ है दोनों डिग्री कितना 1 1 तो कितना होगा डिग्री 2 हो जाएगा। XY² दिया हुआ है डिग्री कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया 3। x² डिग्री दिया हुआ है डिग्री कितना हो गया 4 हो गया। मैंने एक्स वाई के टर्म लेते हैं और अरेंज करते हैं होमोजेनियस सेट ऑफ टर्म, यानी फाई एन एक्स वाई, मैंने एक्स वाई के टर्म में n डिग्री वाला का एक तरफ फंक्शन हो गया होमोजेनियस फंक्शन, फिर n-1 डिग्री वाला हो गया यानी इससे एक कम रहेगा, फिर n-2 डिग्री वाला हो गया, है ना। इस तरह से बढ़ते बढ़ते बनने जाएगा इस टर्म से घटते घटते कहाँ जाएगा 0 टर्म तक जाएगा, यानी कि डिग्री 0 तक हो सकता है लास्ट में आपका इक्वल टू क्या होगा 0 लेंगे। यानी डिग्री घटते घटते कहाँ से जाएगा डिग्री 0 तक जाएगा, मैंने एक्स वाई की पावर 0 यानी क्या हुआ कोई कांस्टेंट होगा। इस तरह से हम लोग अरेंज कर दिए कर्व को। अब बहुत जगह कर्व को अरेंज किया जाता है पहले से, केवल देखना है कि 3 डिग्री कौन कौन है और एक्स वाई को मिला के देखेंगे हमेशा, है ना। तब इसके माध्यम से हम लोग कैसे निकालेंगे
टोटल 5 स्टेप में इसको हम निकालेंगे, है ना, ओब्लिक को। तो कैसे कैसे निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करेंगे आज पूरा ओब्लिक मेथड को निकालने का तरीका। तो पहले क्या लेंगे हम लोग, पहला टर्म इसमें है यूज करेंगे कि वी पुट x बराबर 1 एंड y बराबर m इन द गिवन कर्व, देन वी गेट, क्या मिलेगा मेरा, अगर रखते हैं तो n डिग्री वाला मिलेगा हमको, है ना, फाई एन एम मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, फाई एन माइनस 1 मिलेगा, यानी जो भी डिग्री होगा उससे कम होगा। फिर क्या मिलेगा, फाई एन माइनस 2 मिलेगा, जिसका डिग्री नहीं मिल रहा है वह 0 कर सकते हैं आप, इक्वल टू। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या हुआ कि दूसरा स्टेप क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ एम कि हाईएस्ट डिग्री बराबर 0 करेंगे। हाईएस्ट डिग्री कितना था, क्या बताया था कि x बराबर 1 y बराबर m रखने के बाद, है ना, हाईएस्ट डिग्री में रखेंगे और उसका क्या करेंगे, m का वैल्यू प्राप्त होगा। हाई डिग्री कितना n है, तो फाई एन m बराबर रखने में क्या होगा 0। अब यहाँ पर क्या होगा कि दिस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को गिव्स n रियल रूट्स, हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम लोग जब भी निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, रियल को निकालते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका, दोनों हो सकता है, रियल में ये रियल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम लोग जब भी निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, रियल का निकालेंगे। तो रियल के लिए क्या होता है कि यहाँ पर लीजिए आपको, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि दोनों आएगा आपका। तो क्या कीजिएगा कि वी फाइंड, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि रियल एजिम्पटोड निकालिए, कभी कभी नहीं लिखता है, तो हम लोग रियल ही निकालते हैं। फाइंड द एजिम्पटोड्स ऑफ 4 रियल रूट्स, रियल रूट्स। तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि रियल रूट्स जो है m बराबर लाया कितना, m1 आ गया, m2 आ गया, जो भी नंबर आ गया इसकी जगह पर, m3 हो गया, डॉट 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 mn हो गया। और इस तरह से हम m का मान निकाल लिए हम लोग। अब आता है कि c का मान कैसे होगा। तो एक स्टेप, पहला स्टेप समझ गए, दूसरा स्टेप समझ गए, है ना। अब तीसरा स्टेप में हम c का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर, जैसे फॉर वैल्यू ऑफ c वी हैव c बराबर जो होता है माइनस फाई एन माइनस 1 m, n माइनस 1 m बटे फाई डैश एन m। आप समझ गए हो कि n डिग्री यहाँ पर है, n माइनस 1 डिग्री वाला है टर्म लेंगे ना, जो भी आया होगा। और यहाँ डैश का मतलब हुआ कि फाई डैश एन एम, यानी कि फाई एन एम को डेरिवेटिव किया गया है। जो भी फाई एन एम होगा, है ना, उसको डेरिवेटिव कर देंगे। अगर डेरिवेटिव करेंगे इसको तो क्या होगा, फाई डैश प्राप्त होगा मेरा, फाई डैश एन होगा एम के रिस्पेक्ट में। किस टर्म में, एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा फाई डैश एन एम। और वी पुट m बराबर m1 m2 mn रखेंगे इसमें, तब क्या प्राप्त हुआ, देन वी गेट c बराबर आएगा c1 c2 डॉट डॉट cn।
लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि वैल्यू रखने के बाद ऊपर भी जीरो हो रहा है और नीचे भी जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो, तो जीरो बाय जीरो तो कोई वैल्यू होता नहीं है यहाँ पर, है ना। तब कैसे सी का मान निकालेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर इफ सी इज ऑफ द फॉर्म जीरो बाय जीरो, किसके लिए, कोई निश्चित वैल्यू m1 रखने पर चाहे m2 रखने पर ना, फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ m, देन फॉर वैल्यू ऑफ c के लिए एक फार्मूला था, इस फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे हम लोग c बराबर सी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 2 ही होता है, फाइव डबल डैश एन एम, फाइव एन एम को 2 बार डेरिवेटिव करना है एम के रिस्पेक्ट में, प्लस सी फाइव डैश एन माइनस 1 एम, इसकी एक डिग्री कम वाला को डेरिवेटिव करेंगे वो भी एम के रिस्पेक्ट में, प्लस फाइव एन माइनस 2 एम, अगर रहेगा तो लिख देंगे फाइव एन माइनस 2 डिग्री आई स्क्वायर टू क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे किसका, सी का सर्टेन वैल्यू, वह सर्टेन वैल्यू जो इस पर रखने पर एम का वैसा वैल्यू जिसको रखने पर हमको सी का मान जीरो बाय जीरो आया था, उसी सर्टेन वैल्यू को रखेंगे। मान लीजिए m1 रखने पर आया था तो m1 रखेंगे, m2 रखने पर आया था तो m2 रखेंगे यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद हम लोग फिर प्राप्त कर लेंगे क्या चीज, वैल्यू ऑफ सी। वी पुट सर्टेन वैल्यू ऑफ एम, इसका मतलब हो गया कि एम का कोई एक निश्चित वैल्यू होगा जिस पर जीरो बाय जीरो हुआ था, वही वैल्यू को रखना है, वैल्यू ऑफ एम। देन वी गेट वैल्यू ऑफ सी, तब वह सी के वैल्यू प्राप्त होगा। 5 नंबर में पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, तो एम एंड सी किसमें, हम बताए थे कि एजिंटोर्स क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था y बराबर एम एक्स प्लस सी, जिसके माध्यम से फॉर्मूला ड्राइव किया गया था आपका, है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन ही क्या एक एजिंटोर्स होगा, है ना, कब, जब कोई कर्व को यह इन्फिनाइट पर जाकर टच करता हो, ये क्या था एजिंटोर्स था। अब इसी में क्या करेंगे, एम और सी का मान रख देंगे, तो वी हैव, अगर एम का मान m1 रखेंगे तो सी का मान क्या होगा, c1 होगा, एम का मान m2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, m2x प्लस c2, जितना वैल्यू आया था जिस पर, जैसे m1 रखने पर c1 आया था तो ये रखेंगे, m2 रखने पर c2 आया तो रखेंगे, फिर y बराबर कितना हुआ, n रखने पर y एम एन एक्स क्या आया था, सी एन आया था। इसी को बोलेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एजिम्टोर्स, यही इक्वेशन ऑफ एजिम्टोर्स हुआ, है ना। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल इसके माध्यम से बनता है ना, केवल अप्लाई करने का तरीका मालूम होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करते हैं, है ना, कि जितना बताया वो कैसे यूज करेंगे। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ
एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। यहाँ बोल दिया रियल एजिम्टोट्स, कभी कभी रियल नहीं बोलेगा तो रियल ही निकालते हम लोग। रियल एजिम्टोट्स ऑफ द कर्व एस क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3ax वाई। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको कर्व ट्रेसिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव एस क्यू प्लस वाई क्यू माइनस कितना हो गया 3ax इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिग्री देखते हैं, डिग्री कितना है 3, डिग्री कितना है 3, डिग्री कितना है 2, 3 डिग्री 2 डिग्री। तो जो हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, दो टर्म में इन्वॉल्व आपका है, दो टर्म में क्या है इन्वॉल्व है, तो हम ओब्लिक एजिम्टोट निकाल सकते हैं। या किसी का पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 जो है एस के साथ भी प्रेजेंट कर रहा है, वाई के साथ भी प्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप इसके पहला लेक्चर में पढ़े होंगे, उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कि पैरेलल क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ गिवन कर्व इक्वल टू 3 है, और देयरफॉर एस क्यू और वाई क्यू क्या है प्रेजेंट है। एस क्यू वाई क्यू टर्म्स आर प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो बोल सकते हैं कि किसी का यह पैरेलल नहीं है, न एक्स एक्सिस के पैरेलल है न वाई एक्सिस के पैरेलल है। द कर्व हैज नो एजिम्टोट्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसको लिखना क्या जरूरी है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर समझने के लिए आपको कि आप लोग 3 क्लास में आपको अलग अलग मेथड बताएं, तो हम कैसे जानें कि कौन सा मेथड कब यूज करना है ना। तो पहले दिखा दिए कि यह पैरेलल किसी का नहीं है, यानी कि यह एजिम्टोट किसी का पैरेलल नहीं होगा, तो उस मेथड से आपको निकालना नहीं है। दूसरा क्या था लीनियर फैक्टर, इसका लीनियर फैक्टर नहीं बन सकता है, इसलिए वह मेथड भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तीसरा ओब्लिक में क्या था हाईएस्ट डिग्री 2 जगह प्रेजेंट होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री कितना 3 है, तो 2 टर्म में प्रेजेंट आपका है 3, इसीलिए हम लोग ओब्लिक एजिम्टोट ही निकाल सकते हैं। इसका बाकी कोई मेथड इसका निकालने का तरीका नहीं है। तो ओब्लिक में क्या देखेंगे, तो 4 ओब्लिक एजिम्टोट्स के लिए क्या करेंगे, वी पुट एस बराबर 1 वाई बराबर m इन द गिवन कर्व। अब रेंज भी है, देखिए 3 डिग्री वाले एक साथ है, फिर 2 डिग्री वाले एक साथ है, 1 डिग्री है ही नहीं। y बराबर m इन द गिवन कर्व। अब देखिए दिया गया कर्व में पुट करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त हो गया, पहला स्टेप है, देन वी गेट कितना 5 3m, 3 डिग्री हाईएस्ट था, m जब कितना हुआ 3 हो गया, 5 3m कितना y 1, यहाँ क्या करेंगे 1 रखना x जब पर, y जब कितना m, तो 1 प्लस m क्यू 5 2m 2 डिग्री वाला है यहाँ पर, तो हाँ है यहाँ पर देखिए x पावर 1 y पावर 1 मिला कितना हो गया डिग्री 2 हो गया। यह कितना है डिग्री 2, तो डिग्री 2 कितना है x जगह पर 1 रखेंगे और y जगह पर m कितना हो गया -3am, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू m तो m ही होगा आपका। इसका काम कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको कि फॉर वैल्यू ऑफ m
एम के लिए क्या बताया था कि हाईएस्ट डिग्री को जीरो करते हैं। हाइट कितना, 5 3 m बराबर 0 लेंगे तो कितना हो गया, एम क्यू प्लस 1 बराबर 0। इसका फैक्टर कर सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में होगा ना, एम प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में तोड़ दिया, 1 का क्यू तो 1 होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इफ एम प्लस 1 बराबर 0 देन एम बराबर कितना होगा, -1। इफ एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 बराबर 0, इसका कोई फैक्टराइज नहीं होगा। और जैसे ही एम का मान निकालेगा तो 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आयटा के रूप में आ गया, आयटा अंडर रूट 3 आएगा है ना बाई 2। चाहे एक लाइन बढ़ा दे रहा आपको, इसे लिख सकते हैं कितना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी जब कितना -1 है, -1 का स्क्वायर कितना 1 हो गया, -4ac, 4 इंटू 1 बटे 2a, तो 2 इंटू ए जब कितना 1 है, बी जब -1 है, सी जब भी 1 है, अंडर रूट -3, अंडर रूट -1 क्या होता है, आयटा होता है। ये कितना 1 प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3/2, यह क्या बन गया, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसको, विच इज ए कॉम्प्लेक्स या विच इज इमेजिनरी। हमको क्या निकालते हैं हम लोग, रियल केवल निकालते हैं। तो रियल के लिए क्या हो गया, m बराबर -1 हो गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। तो फॉर रियल एजिम्प्टोट्स के लिए क्या लेंगे हम लोग, रियल एजिम्प्टोट के लिए जब भी लेंगे तो क्या होगा, m बराबर -1 लेना पड़ेगा। m बराबर -1 क्या है, रियल एजिम्प्टोट से। अब क्या करेंगे, c के वैल्यू निकालेंगे, तो वी हैव c बराबर कितना, माइनस डिग्री कितना था 3 था, तो नीचे 3 होगा, ऊपर क्या हुआ 3 - 1, एक कम होगा ऊपर में, तो 5 2m बटे कितना, नीचे 3 डिग्री है तो 5-3m, तो माइनस इसका मान कितना है, इसका मान -3am है, और इसका मान कितना है, देखिएगा 5 2m का मान कितना था, -3am था, अब 5 3m का मान कितना था, तो 1 प्लस mq था, 1 प्लस mq, और जैसे डेरिवेटिव करेंगे 5-3m तो 1 तो हो जाएगा 0, और कितना हुआ m के रिस्पेक्ट में, तो 3m 3 - 1 यानी 3m स्क्वायर होगा, 3m स्क्वायर होगा। क्लियर, m का वैल्यू मालूम है, इसलिए m यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे, वैल्यू रखेंगे। मैं प्लस हो गया, अंक कैंसिल कर सकते हैं, 3 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन m कैंसिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि m का वैल्यू मालूम है, इसलिए यहाँ m कैंसिल नहीं होगा। इफ m बराबर कितना -1, देन तब c का मान कितना हुआ, a इंटू -1 बटे -1 का स्क्वायर, तो -a बटे 1, तो क्या बच गया, -a आ गया। m का भी मान मालूम है, c का भी मान मालूम हो गया, तो आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ एजिम्प्टोट्स। पांचवा स्टेप, द इक्वेशन ऑफ, चौथा स्टेप का अप्लाई करते हैं जब c का वैल्यू हमको 0/0 आता है, लेकिन 0/0 तो आया नहीं, चौथा स्टेप अप्लाई नहीं करेंगे। दैट कितना, पांचवा स्टेप, द इक्वेशन ऑफ एजिम्प्टोट्स इज कितना, y बराबर mx प्लस c लेते हैं। इफ y के मान कितना है, इफ m बराबर -1 एंड c बराबर -a,
देन तब क्या प्राप्त होगा, y बराबर -1 × x और -a, तो क्या मिला मेरा मिल गया आपका x प्लस, राइट साइड को लेफ्ट साइड में कर लीजिए, x प्लस वाई प्लस a बराबर 0। यही बन गया रियल एजिम्टोट्स। दिस इज रिक्वायर्ड रियल एजिम्टोट्स। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल इससे बनता है। तो हम आपको अभी केवल मेथड बताएं, एक एग्जाम्पल देकर क्लियर करने की कोशिश किए। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ है ना, तो आप इसमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, है ना, जो दूर में है, और भी एग्जाम्पल इसका दिया जाए नेक्स्ट क्लास में इसका, है ना। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का जो है ना ज़्यादा न्यूमेरिकल बना भी सकिएगा और समझ में भी आएगा, अगर इस 5 सिस्टम को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल के साथ।